हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पीजीटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू हैं और आने वाले एग्जामों में भी आप आ सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कोणार्क नहीं है, या शारदिया नहीं है, या पहला राजा नहीं है, या अंधा युग नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। आप सोचेंगे ये पहला क्वेश्चन तो है नहीं, तो इससे पहले भी हमारी पीजीटी की क्लास हो चुकी है जो आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी वर्ग की है? अवधी, ब्रज, या बुंदेली, या कन्नौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी, या मैथिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भीष्म शाहनी, या कमलेश्वर, या यशपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरदान उपन्यास के लेखक हैं भीष्म शाहनी। इनके और भी उपन्यास हैं। वरदान उपन्यास के प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद के हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, या प्रतिज्ञा, या गबन, या कर्मभूमि, या गोदान, और मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निष्ठ है, भीष्म शाहनी के हैं तमस, तमस कई बार पूछा गया है, बसंती, और झरोखा, मयादार्श की माड़ी, या कड़ियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये भी पूछी जा चुकी है। कमलेश्वर का उपन्यास है डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान तो बहुत फेमस रचना है और कई बार पूछा जा चुका है उपन्यास। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं, मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, या राजेश यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल हैं। प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद को, नागेंद्र को, देवकीनंद खत्री को, ओम प्रकाश शर्मा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री जी को प्राप्त है। प्रश्न नंबर है, शिरीष का फूल नामक रचना की विधा है? उपन्यास है, नाटक है, या काव्य है, या ललित निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध है। शिरीष का फूल नामक रचना की विधा है। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, कई बार आ चुका है और ये भी पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है 2016 का। तो आगे भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि पीवाईक्यू आते रहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं? चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, सी है अशोक और चारुमित्रा, डी है होरी और बुधिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा और बुद्धगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, निराला की, नागार्जुन की, या अज्ञे की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी के द्वीप अज्ञे जी की है। अज्ञे जी की और भी रचनाएं हैं, चिंता, भंगदूत, हरी घास पर क्षण भर, जो कि कई बार पूछी जा चुकी है। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार भी कई बार पूछा गया है, इत्यादि। मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत और
भरत भारती, तो इनकी बहुत फेमस है, कई बार पूछा है। नेक्स्ट है निराला जी, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, गीत, गुंज, आराधना और बेला। नागार्जुन की रचना है अकाल और उसके बाद और बादल को घिरते देखा है और कालिदास, ये सारी नागार्जुन की रचनाएं हैं। इस पे कह रहा है बाबू श्याम सुंदर दास के रूप में प्रसिद्ध है, प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, व्यंग्य लेखक या आलोचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मिलान करना है और उसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो गुरु गोविंद पंत जी का है वरमाला और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का है स्कंदगुप्त और चतुर्सेन शास्त्री जी का है उत्सर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा आ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन, ठेले पर हिमालय, निदारस और आखिरी चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचपन, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती जी का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है या समीक्षा है या कहानी है या ललित निबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण है, रिपोर्टाज है, कहानी है, आत्मकथा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है इनमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्याकार नहीं है। रविन्द्रनाथ त्यागी नहीं है या श्रीलाल शुक्ल नहीं है या नारेंद्र कोहली नहीं है या बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है महादेवी वर्मा का गोरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध है, आत्मकथा है, व्यंग्य है या रेखा चित्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रेखा चित्र। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खंड काव्य की परिभाषा है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत या भी है किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुत। सी कह रहा है किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना। या डी है पूर्ण नाटकी रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य की परिभाषा क्या है? किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। हम भस्टन के भस्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक, शोक सभा, जीप पर सवार, इलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक सभा। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है शोक सभा। शोक सभा किसकी है? शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य नहीं है, यह राज किशोर द्वारा लिखा गया है। ठीक, प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है शब्द अलंकार में यह नहीं है, यमक नहीं है, श्लेष नहीं है, अनुप्रास नहीं है या उपमा नहीं है। तो इसका नहीं है, उपमा नहीं है। इस पर कह रहा है छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 3, 7, 8, 4। तो इसमें कितने होते हैं? छंद में प्रायः कितने चरण? छंद में होते हैं 4 चरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, श्रोता, अभिधा या लक्षणा। इनमें से कौन सा शक्ति का भेद नहीं है बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रोता। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड नाइट।